सबसे बड़ी चीज है देश में जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है। दो बातें समझना जरूरी है। जाति आधारित जनगणना इस देश का एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है। जिस तरह से किसी के शरीर में बीमारी लगता है तो उस बीमारी के निदान के लिए जैसे डॉक्टर पहले प्रिस्क्राइब करता है, लैब से जांच करा के लाओ, खून जांच करा के लाओ, या इसका एक्सरे करा के लाओ, या इसका अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, या इसका एमआरआई करा के लाओ, तो उससे पता चलता है कि बीमारी कहाँ है, तो उसका इलाज करना डॉक्टर को संभव होता है। उसी प्रकार से इस देश का अगर समतामूलक समाज बनाना है और सबको बराबरी का अधिकार देना है, सबकी उन्नति और प्रगति की बात करना है, तो उसके लिए देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए कि किस लोगों के पास कितनी संपत्ति है, उसके जीने का ढंग क्या है, उनके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी इलाज की व्यवस्था क्या है, उनकी रोजगार कैसी है, उनके पास जमीन है या नहीं है, उनके घर कच्चे हैं पक्के हैं, उनके घर की तरफ जाने वाले जो रोड है, रास्ते हैं, नाली है, वो सब है या नहीं है, उनके जनजीवन पर उनके सामाजिक कैसी व्यवस्था है, ये तमाम चीज उन आंकड़ों में आएगा। जब इस तरह का स्पष्ट आंकड़ा जब आएगा तो उन आंकड़ों का इस्तेमाल भारत सरकार के जो नीति निर्धारण के जो विभाग के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की पॉलिसियां बनाएंगी ताकि उनको जो इस विकास के दौर में काफी पीछे छूट गए हुए हैं, आज भी जिल्लत भरी जीवन जीने के लिए मजबूर है, तो उनकी उन्नति और प्रगति के लिए सरकार योजना बना करके और उस योजना पे काम कर सकती है। रही बात जाति जनगणना बिहार की बात है, तो बिहार ने जातीय सर्वे कराकर एक बहुत बड़ा आईना पेश किया है। भाई राजनारायण जी जाति जनगणना को लेकर के लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगा कि इनकी बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़े और जातीय सर्वे उन्होंने कराया। जाति सर्वे होने के बाद में पता चला कि बिहार में 63% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अभी तक जाति आधारित जनगणना जो 1931 में हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ था। तो बिहार ये पहला राज्य है जो इस तरह का सर्वे करा करके देश को एक आईना दिखाने का काम किया है। अब अगर ये काम अगर देश स्तर पर हो जाएगा तो जिस तरह से राज्य में गणना होने के बाद में राज्य स्तरीय नौकरियों में या राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व का मामला जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एकदम से बढ़ाया है, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, उसी प्रकार से देश में अगर ये जनगणना अगर पूरी तरह से हो जाती है, आंकड़ा स्पष्ट आ जाता है, तो केंद्र स्तरीय नौकरियों में भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तमाम लोगों के लिए नौकरियों में उनकी व्यवस्था होगी। तो जो गरीब जो बच्चे हैं, जो पिछड़े जो बच्चे हैं, जो गांवों में जिनकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए स्कूलों के दरवाजे और कॉलेजों के दरवाजे, यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलेंगे। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना बहुत ही नितांत आवश्यक है। हम नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये विनती करना चाहते हैं, कर प्रार्थना करते हैं कि आप पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम पिछड़ा का बेटा है, तो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री होने के नाते और इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप देश में जाति आधारित जनगणना करवा दीजिए और पिछड़ों का कल्याण इसी में निहित है। मैं बीके रंजन यादव, मुजफ्फरपुर, बिहार से।